नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अभिरुचि का। चलिए इसमें देखते हैं 51। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्यों में शामिल नहीं है व्यावसायिक दक्षता, सामाजिक वचनबद्धता, कलात्मक अभिरुचियाँ, धार्मिक दक्षता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक दक्षता। इसको छोड़कर सभी सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, संस्थागत नियोजन में शिक्षक की भूमिका है आवश्यकताओं की पहचान करना, सुधार कार्यक्रम तैयार करना, योजना का क्रियान्वयन करना, योजना का मूल्यांकन करना। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना का क्रियान्वयन करना। चलिए नेक्स्ट, 21वीं सदी की शिक्षा की मांग है विषय वस्तु दिलचस्प, प्रासंगिक एवं विद्यार्थियों के जीवन के लिए अर्थपूर्ण हो, शिक्षण अधिगम, नवाचार एवं सहकारिता में वृद्धि करें, वैश्विक जागरूकता, नागरिक साक्षरता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जैसी विषय वस्तुओं को शामिल किया जाए, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 21वीं सदी की शिक्षा की मांग के लिए इसमें सभी आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण प्रभावी होगा जब यह शांत परिस्थितियों में प्रदान किया जाएगा, जब यह धीरे से एवं स्पष्टता से प्रदान किया जाएगा, जब यह ग्राही तक पूर्णतः पहुंचेगा, जब यह ग्राही तक प्रेषक के अभिप्राय के अनुरूप पहुंचेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब यह ग्राही तक प्रेषक के अभिप्राय के अनुरूप पहुंचेगा। जब व्यक्ति अच्छे से सुनेगा तभी तो समझ में आएगा, तभी तो वो प्रभावी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, शिक्षण का प्रथम महत्वपूर्ण चरण है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना, पहले से योजना बनाना, अध्यापन की जाने वाली सामग्रियों को संगठित करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना। ये शिक्षा का प्रथम महत्वपूर्ण चरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है सूचना प्रदान करना, खोजी मस्तिष्क का विकास करना, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना, विद्यार्थियों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु सहायता करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कक्षा शिक्षण का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन में अभिवृद्धि की जा सकती है यदि पालकों को प्रोत्साहित किया जा सके अपने पालकों के कार्यों का निरीक्षण करने हेतु, अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था करने हेतु, इसके संबंध में कोई रुचि न लेकर शिक्षकों के साथ बार बार अंतःक्रिया करने हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अपने पालकों के कार्यों का निरीक्षण करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में कुछ विद्यार्थी सीखने के प्रति अत्यधिक जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। संभवतः ऐसे विद्यार्थी प्रतिभाशाली होते हैं, धनी परिवारों से आते हैं, कृत्रिम व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, कक्षा में अनुशासनहीनता उत्पन्न करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से संज्ञानात्मक क्षेत्र का भाग नहीं है विद्यालय विषयों की विषय वस्तु का ज्ञान, कौशलों का अर्जन, बाल मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशलों का अर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री वह होती है जो रंग बिरंगी एवं आकर्षक हो, जो सभी विद्यार्थियों को दिखाई दे, जो सभी विद्यार्थियों को सक्रिय रखे, जो निर्माण एवं उपयोग में सरल हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सभी विद्यार्थियों को सक्रिय रखे। जब सभी विद्यार्थी सक्रिय रहेंगे तभी तो शिक्षण प्रभावी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श एक प्रक्रिया है निदान एवं निर्देश की स्वनिर्देशन की दिशा में विद्यार्थियों की सहायता करना, सामाजिक अपेक्षाओं की विद्यार्थियों का उन्मुखीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वनिर्देशन की दिशा में विद्यार्थियों की सहायता करना। मतलब विद्यार्थी जब खुद को गाइड करें तो उसमें टीचर उसको सहायता करें। चलिए नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण बेहतर होता है क्योंकि यह बच्चों के आत्मविश्वास को विकसित करता है, यह अधिगम को सरल बनाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक होता है, यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के प्रथम दिवस यदि विद्यार्थियों द्वारा किसी
शिक्षक को स्वयं का परिचय देने हेतु कहा जाता है, तो शिक्षक को चाहिए कि यह उन्हें कक्षा के उपरांत मिलने को कहे, उन्हें स्वयं के विषय में संक्षेप में बताए, उनकी मांग को अनदेखा कर शिक्षण प्रारंभ कर दे, विद्यार्थियों की उनकी अवांछित मांग के लिए डांटे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि अगर स्टूडेंट आपको अपना इंट्रो देने के लिए कहें तो आप पहले शॉर्ट में अपना परिचय दें, उसके बाद ही पढ़ाई स्टार्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी समस्याओं का सर्वोत्तम उपाय है कठोर परिश्रम करने का सुझाव, अपनी निगरानी में पुस्तकालय में अध्ययन कराना, निजी शिक्षण हेतु सुझाव देना, निदानात्मक शिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निदानात्मक शिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा के दौरान विद्यार्थियों में रुचि बनाए हेतु एक शिक्षक को सैमपट का उपयोग करना चाहिए, चर्चा में प्रश्न पूछना चाहिए, कहानी बतानी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कार्य करने चाहिए टीचर को। चलिए, एक चिंतनशील शिक्षक का गुण नहीं है वातावरण सामग्रियों में को परिवर्तित कर नियम अधिगम संभावनाएं प्रोत्साहित करता है और अधिक सीखने के लिए व्यावसायिक साहित्य का अध्ययन करता है, कठोर अनुशासन बनाए रखता है, विद्यार्थियों के नोट्स को सावधानीपूर्वक पढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये चिंतनशील शिक्षक का गुण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के उचित विकास हेतु पालकों को अपने पाल्यों को अत्यधिक संरक्षण देना चाहिए, अपने बच्चे की दूसरे विद्यार्थियों से लगातार तुलना किया जाना चाहिए, घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए, उनके लिए निपुण शिक्षक नियुक्त करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए। बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तुलना कभी नहीं करना चाहिए, ओवर प्रोटेक्शन भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचकांक है विद्यालय की अधोसंरचना सुविधाएं, कक्षा तंत्र, पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षण अधिगम सामग्रियां, विद्यार्थियों की उपलब्धि का स्तर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की उपलब्धि का स्तर। किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचकांक जो है वो विद्यार्थियों की उपलब्धि का ही स्तर है कि छात्र कहाँ तक सीखे हैं, कैसे सीखे हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि विद्यार्थी प्रश्नों का हल शिक्षक द्वारा निर्धारित पुस्तक से कराए गए हल से विभिन्न विधि से करने का प्रयास करते हैं तो इन विद्यार्थियों को उस विषय की निर्धारित पुस्तक से भिन्न पुस्तक देखने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, कक्षा के उपरांत उनके शिक्षकों से बात करना चाहिए, उनके शिक्षकों से बात करने का सुझाव देना चाहिए, या फिर उस विषय वस्तु की अन्य पुस्तकों को देखने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की दृष्टि से कक्षा के नोट्स का अनुसरण करने का सुझाव दिया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। शिक्षार्थी की अनुपस्थिति की आदत के संदर्भ में प्राचार्य एवं पालकों को चिंतित होना चाहिए, विद्यालय के अधिकारियों को विद्यालय अनुशासन नियम के अनुरूप उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए, नियमित विद्यार्थियों की तुलना में इन विद्यार्थियों को कक्षा में कम प्राथमिकता देनी चाहिए, शिक्षकों को इसे गंभीर समस्या के रूप में लिया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई विद्यार्थी लगातार अनुपस्थित हो रहा है तो उसको गंभीर लेना चाहिए, गंभीर तरीके से और उचित कार्रवाई करनी चाहिए, कारणों का पता लगाना चाहिए,